बोकारो दिन भर में आज गरीब और मेधावी छात्रों की मदद के लिए बोकारो पुलिस की एक नई पहल बताएंगे। चास के नए एसडीओ बने दिलीप प्रताप सिंह शेखावत। एसएम के इवेंट्स के द्वारा आयोजित किए गए ऑनलाइन टैलेंट कॉन्टेस्ट 2021 की भी चर्चा करेंगे। नमस्कार, मैं हिमांशु हाजिर हूं बोकारो दिन भर लेकर। बोकारो की अन्य खबरों की चर्चा करेंगे, साथ ही मौसम का मिजाज को भी जानेंगे, कोरोना के आंकड़ों पर भी नजर होगी और भी बहुत कुछ। लेकिन पहले देश और दुनिया का हाल। मशहूर अभिनेता दिलीप कुमार का निधन, लंबी बीमारी के बाद 98 साल की उम्र में निधन। भारत में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 43,733 नए मामले सामने आए, वहीं 930 की मौत हो गई। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 8,418 नए मामले सामने आए, वहीं 395 की मौत हो गई। अब दिल्ली में पेट्रोल की सेंचुरी, पेट्रोल 100 रुपए 91 पैसे प्रति लीटर। आज शाम 6 बजे मोदी कैबिनेट का विस्तार, नए पुराने 43 मंत्री ने ली शपथ। सप्ताह के तीसरे दिन सेंसेक्स 193 अंक और निफ्टी 61 अंक बढ़कर बंद हुआ। सोने की कीमत 150 रुपए प्रति 10 ग्राम बढ़ा, तो वहीं चांदी का दाम 600 रुपए प्रति किलोग्राम गिरी। अब एक नजर आपके राज्य झारखंड की 3 बड़ी खबरों पर। झारखंड औद्योगिक और निवेश प्रोत्साहन नीति पर कैबिनेट की मुहर। उद्योग झारखंड में लगाने वाले उद्यमियों को पूंजी निवेश पर 25% सब्सिडी मिलेगी। झारखंड में 5 लाख लोगों को रोजगार और 1 लाख करोड़ के निवेश का लक्ष्य। झारखंड औद्योगिक और निवेश प्रोत्साहन नीति 2021 को मंत्रिपरिषद की बैठक में मंजूरी। झारखंड में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 55 नए मामले सामने आए, वहीं 1 की मौत हो गई, जबकि 108 लोग ठीक होकर घर लौटे। तो ये थी देश, दुनिया और झारखंड की खबरें। अब नजर डालते हैं बोकारो के 9 प्रखंडों की खबरों पर जो आज सुर्खियों में बनी रही। शिक्षा जगत में गरीब और मेधावी छात्रों की मदद के लिए बोकारो पुलिस की एक नई पहल देखी जा रही है। बोकारो पुलिस ने बीएससीटी थाना में एक उपकरण बैंक खोला, जिसमें हम सभी के द्वारा उपयोग किए हुए और घर में यूं ही रखे पुराने स्मार्टफोन, लैपटॉप और इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण को आप सुरक्षित थाना में जमा करा सकते हैं। थाना में दिए गए इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण का डाटा मेंटेन करने के बाद उपकरण जमा करने वाले व्यक्तियों को प्रमाण स्वरूप दी जाएगी, ताकि जमाकर्ता आश्वस्त हो सके कि इसका दुरुपयोग नहीं होगा। इस उपकरण बैंक में दिए गए इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण को पुलिस के द्वारा उचित मरम्मत के बाद इसका वितरण थाना क्षेत्र में स्थित स्कूल के प्रधानाध्यापक की सहायता से गरीब और मेधावी छात्रों के बीच किया जाएगा, ताकि उनकी पढ़ाई बाधित न हो सके। चास में नए एसडीओ बने दिलीप प्रताप सिंह शेखावत। आज दिलीप प्रताप सिंह शेखावत ने 50वें चास अनुमंडल पदाधिकारी के रूप में पदभार ग्रहण किया। तो पूरी कोशिश ये रहेगी कि सबसे पहले कोविड का जितना हम लोग का तैयारी है उसको पूर्ण रूप से किया जाए और हम लोग तैयार हैं इसी तरह के लिए। और जो लॉकडाउन के जितने भी गाइडलाइंस हैं उनको स्ट्रिक्टली इम्पोज करेंगे और टाइमली रिव्यू करते रहेंगे, ताकि सिचुएशन हमारे कंट्रोल से बाहर ना जाए। पहली प्राथमिकता ये रहेगी। दूसरा, यहाँ पे जो बोकारो के अंदर जितने भी लॉ एंड ऑर्डर की समस्याएं हैं, एसडीओ का मेन जो डोमेन होता है वो डोमेन होता है लॉ एंड ऑर्डर। उसको हम अच्छे से समझेंगे और उसके अंदर सब सारे स्टेक होल्डर्स, सभी जो लोग हैं उनसे बातचीत करके पूरी व्यवस्था को अच्छे से यहाँ पे लागू करेंगे। न्याय बोध फाउंडेशन, समर्थ कम्युनिटी और बोकारो जिला प्रशासन के सहयोग से चीरा चास के न्याय बोध कार्यालय में मंगलवार को कोविड टीकाकरण अभियान की शुरुआत बोकारो सिविल सर्जन डॉक्टर अशोक कुमार पाठक के द्वारा किया गया। इस कार्यक्रम के दौरान न्याय बोध कार्यालय में 80 और बारी कोऑपरेटिव में 50 लोगों का टीकाकरण किया गया। अब बात आज के कोरोना अपडेट की। बोकारो में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 6 नए मामले सामने आए, जिसके बाद बोकारो में अब कुल एक्टिव केस 28 हो गए। वहीं 7 लोग ठीक होकर घर लौटे, जबकि 2784 सैंपल जांच के लिए जमा किए गए। वहीं दूसरी तरफ जिले में कुल 8580 लोगों को टीका लगाया गया। बोकारो के सेक्टर 4 में मंगलवार को जेपीएससी के अभ्यर्थियों ने बैठक की। बैठक के बाद 6वीं जेपीएससी परीक्षा को रद्द करने की मांग को लेकर अभ्यर्थियों ने सेक्टर 4 में प्रदर्शन किया। हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। 326 अभ्यर्थियों का भर्ती रद्द करो, रद्द करो, रद्द करो। आज हम लोग बोकारो में बैठक की है और यही रणनीति बना है कि अगला हम लोग आंदोलन करने वाले हैं गिरिडीह में।
और इसके लिए तिथि का बहुत जल्द निर्धारण किया जाएगा। जेपीएससी जो है, छठी जेपीएससी शुरू से ही विवादित रही है। इसका एक ही समाधान सामने आ रहा है कि इसको रद्द होना चाहिए। अभी सुनने में आ रहा है कि सरकार जो है डबल बेंच में जाना चाह रही है जेपीएससी के माध्यम से। ये सरासर गलत है। हम झारखंड के छात्रों से कहना चाह रहे हैं कि हिम्मत बनाए रखें और अभी जो गिरिडीह में, चतरा में, दुमका में जो हम लोग बैठक करेंगे लगातार, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग करें और सामने आएँ, अपनी भूमिका निभाएं। बोकारो जिला भाजपा द्वारा बुधवार को नवीन कोऑपरेटिव वार्ड 4 में गांधाजोड़ा चास नगर निगम के सामुदायिक भवन में कोविड-19 की चुनौती से मुकाबला करते हुए राष्ट्र के विषय में सेमिनार का आयोजन किया गया। सभी जानते हैं कि देश पिछले 1.5 वर्षों से कोविड-19 संक्रमण की भयावह परिस्थितियों से गुजर रहा है और ऐसे में पिछले 1.5 वर्षों से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने अपने जान की परवाह किए बगैर जिस प्रकार से सेवा ही संगठन को अपना मंत्र समझ करके सड़क पर उतर करके पीड़ित जनता की सेवा की है, वो अद्भुत है। ये चुनौती अभी समाप्त नहीं हुई है। आने वाले दिनों में कई प्रकार की और समस्याएं देश के सामने कोरोना संक्रमण से जुड़ी हुई आने वाली है। तीसरी लहर आए भी तो उसका असर कम से कम हो, इसका एक प्रशिक्षण का कार्यक्रम। देखिए, आज हम लोगों का एक विषय पर सेमिनार है और विषय है कि कोविड-19 की चुनौती और माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में इस संकट से मुकाबला करता राज्य, इसी विषय पर हम लोगों का सेमिनार है। इस सेमिनार में मुख्य रूप से झारखंड प्रदेश के माननीय महामंत्री प्रदीप वर्मा जी का संबोधन प्राप्त होगा और अभी तक इस कोविड के संकट काल में प्रथम चरण और दूसरे चरण में माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा आम जनता के लिए इस संकट से राहत के लिए क्या क्या काम किया गया है, क्या क्या उपलब्धियाँ रही है, उसके बारे में हम लोग सब चर्चा करेंगे। झारखंड स्टेट मदर टेरेसा फाउंडेशन की ओर से बुधवार को हर जिले में 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन कर रहा है। इसके तहत मदर टेरेसा फाउंडेशन के स्टेट चेयरमैन मुमताज अली ने बोकारो के चास स्थित पार्टी कार्यालय में धरना दिया और 4 सूत्री मांगों को लेकर राष्ट्रपति को ऑनलाइन ज्ञापन सौंपा। आज मदर टेरेसा फाउंडेशन समाजवादी पार्टी की ओर से संयुक्त रूप से मुख्यतः मदर टेरेसा फाउंडेशन का यह कार्यक्रम पूरे देश में आज 7 जुलाई 2021 को हो रहा है। हमारे नेशनल फाउंडर, नेशनल कन्वेनर और इज्जतमाब हिंदुस्तान के अजीम शख्सियत, एक्स मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली उत्तर प्रदेश जौनपुर जनाब अरशद खान साहब के मशविरा पे, उनके हुक्म पे, उनके निर्देश पे आज मदर टेरेसा फाउंडेशन देश के हर जनपद में, हर ज़िले में कोरोना काल में जो इंसानी जान की नुकसान हुई, इंसानों को जो जान गई है, जो पेट्रोल डीजल के जो दाम बढ़े हैं बेतहा से, जो देश के किसी भी अस्पताल में, हॉस्पिटलों में दवाई नहीं रह पाई कोरोना काल में, रोजगारों को रोजगार मुहैया नहीं हो रहा है, महंगाई पे कोई नियंत्रण नहीं है, इन तमाम सवालों पे आज 7 जुलाई 2021 को हमारे मदर टेरेसा फाउंडेशन के नेशनल कन्वेनर एवं समाजवादी पार्टी के अजीम शख्सियत एक्स मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव अरशद खान साहब के निर्देश पे पूरे देश में आज के दिन मदर टेरेसा फाउंडेशन समाजवादी पार्टी ज्वाइंटली 1 दिवसीय धरना कोरोना गाइडलाइन के तहत दे रही है। SMK इवेंट्स के द्वारा पेट्रियोटिक थीम पर ऑनलाइन टैलेंट कॉन्टेस्ट 2021 आयोजित किया जा रहा है, जो कि बिल्कुल फ्री है, जहां हर उम्र के लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इस प्रतियोगिता में आप अपने किसी भी टैलेंट को रिकॉर्ड करके मोबाइल या कैमरा से दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हैं। आप अपने टैलेंट को रिकॉर्ड करके 20 जून से लेकर 20 जुलाई तक सबमिट कर सकते हैं। हम आपको बता दें कि आपका जजमेंट लाइक्स और ज्यूरी मेंबर के द्वारा किया जाएगा। बोकारो स्टील वर्कर्स यूनियन के नेता ददई दुबे ने बुधवार को सेक्टर 3 बोकारो स्टील वर्क्स यूनियन कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। देखिए, पैरेलल तब तक कोई भी बना रहा था,
जब तक कि सरकार से, लेबर डिपार्टमेंट से, प्रबंधन से किसी प्रकार का कोई रोक टोक नहीं था। लेकिन अब जो हमारा पैड यूज करेगा, जो हमारे जगह पर जाकर के कहेगा कि हम ही हैं, वो सीधे जेल जाएगा। मजदूर हित में सारे कार्य होंगे। किसी तरह से मजदूर अब दुखी नहीं रहेगा। बोकारो स्टील के अंदर में जितनी कमियां आई हैं, इस सारे को दूर करने का मैं भरपूर प्रयास करूंगा। अब जान लेते हैं मौसम का हाल। बोकारो में आज दिन की शुरुआत बादल छाए रहने के साथ हुई। सुबह से ही उमस भरी गर्मी और बिजली कटौती ने लोगों के पसीने छुड़ा दिए। वहीं दोपहर को धूल भरी हवाएं चलने लगी, जिसके थोड़ी देर बाद हल्की बारिश शुरू हो गई और रुक रुक कर बारिश होती रही, जिससे लोगों को उमस भरी गर्मी से थोड़ी राहत मिली। मौसम विभाग के अनुसार बोकारो में अभी कुछ दिनों तक मौसम यूं ही बना रहेगा। आज का अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। आज का कमेंट ऑफ द डे कीर्तन कुमार द्वारा किया गया है, जिन्होंने 30 जून को बोकारो टाइम्स के यूट्यूब पर कमेंट किया था। कीर्तन कुमार जी हमें कमेंट कर लिखा है, आपकी न्यूज के माध्यम से कहना चाहते हैं कि विलेज का न्यूज दिखाया कीजिए। कीर्तन जी, आपके सुझाव के लिए आपका धन्यवाद। लेकिन हम सभी इलाकों के खबर, चाहे वह शहर की हो या ग्रामीण इलाका की हो, जो हमारे पास आती है उन्हें हम खबरों के श्रृंखला में डाला करते हैं और आगे भी दिखाया करेंगे। लेकिन आपके सुझावों को मानते हुए हम ग्रामीण इलाकों की और भी खबरों को दिखाने का प्रयास करेंगे। आप अपने आसपास की घटनाएं और समस्याओं को हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9334210302। इसी तरह बोकारो की तमाम खबरों को जानने के लिए आप हमारे चैनल बोकारो टाइम्स को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। फिर मिलेंगे बोकारो दिन भर में सोमवार से शुक्रवार रात 8 बजे। तब तक के लिए नमस्कार। बने रहें TheTimesMedia.com पर। आप हमें Facebook और YouTube पर भी देख सकते हैं।